GDA के तहत जुमे को इंतखाबी नताइज के खिलाफ जामशोरों के करीब बाईपास धरने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। GDA के रहनुमाओं सरदार अब्दुल रहीम, डॉक्टर सफदर अब्बासी और अयाज लतीफ़ पलीजो ने ऐलान किया है कि अगले मरहले में अराकीन असेंबली की तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान सिंध असेंबली का घेराव किया जाएगा। इलेक्शन से पहले PP से इल्हाक की सूरत में जायद नशिस्तें देने की पेशकश को पीर पगारा ने ठुकरा दिया था। हमारे ब्यूरो चीफ नजीब कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए GDA के रहनुमा डॉक्टर सफदर अब्बासी ने कहा कि तारीख के बदतरीन इंतखाबात मुनक़िद करवाने पर आज दुनिया भर में हमारी जुगहनसाई हो रही है। हमारे पास सड़कों पर निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। जिस तरह से ये नया निज़ाम बनाने की कोशिश की जा रही है वो देरपा साबित नहीं होगा। अगर हमने आज भी तारीख से सबक न सीखा तो तारीख फिर खुद को दोहराएगी। किसी सूरत इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे और मुल्क में फौरी अच्छे माह बाद आम इंतखाबात करवाए जाएं और ये इंतखाबात मुकम्मल साफ व शफाफ तरीके से मुनक़िद होने चाहिए। उन्होंने बताया कि कल जुमा को बाईपास पर धरना देकर मुल्क भर का पहिया जाम करेंगे और उसके बाद अगले मरहले में अराकीन असेंबली की तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान सिंध असेंबली का घेराव किया जाएगा। GDA के रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम ने दावा किया कि इलेक्शन से पहले कुछ दोस्तों ने पीर साहिब पगारा से मुलाकात करके पेशकश की थी कि GDA को ख़त्म करके पीपल्स पार्टी से इल्हाक किया जाए तो सिंध से सीटें मिल सकती हैं, वरना एक भी नशिस्त नहीं मिल सकेगी। लेकिन पीर साहिब पगारा ने इस पेशकश को ठुकरा दिया था और हमने भरपूर तरीके से इंतखाबी मैदान में मजबूत उम्मीदवार उतारे जो इलेक्शन की रात तक PP के उम्मीदवारों से सबकत ले रहे थे, लेकिन बाद अज़ां धांधली करके नताइज में तब्दीली कर दी गई। अगर फेयर इलेक्शन होते तो हम सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाते। उन्होंने कहा कि जुमे को हैदराबाद और जामशोरो जंक्शन में इंतखाबी धांधली के खिलाफ भरपूर धरना दे रहे हैं, जिससे पीर साहिब पगारा खुसूसी खिताब भी करेंगे। GDA रहनुमा व कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ पलीजो का कहना था कि 12 खरब रुपए में सिंध की नशिस्तें बेची गई हैं। सिंध को पाकिस्तान की सियासत से अक्सर अलग करके हमेशा पंजाब को अहमियत दी गई है। इक़्तिदार के लिए सिंध को भली का बकरा बनाया जाता है। पाकिस्तानी सियासत में सिंध की हैसियत को ख़त्म किया गया है और इस अमल के बहुत भयानक नताइज बरामद होंगे। हमारा मुक़्तदर हलकों से सवाल है कि क्या आप मुल्क को इस समत में ले जाना चाहते हैं कि लोग PP से मुंसलिक हो जाएं या फिर वफाकी सियासत से अलहदगी इख्तियार कर लें। अब नई चीज़ें पुरानी बोतल में डाल कर देने का अमल बंद होना चाहिए। सिंध के लोग समझते हैं कि इलेक्शन से पहले और बाद में दिखावे किए जाते हैं। अगर सिंध के लोगों को दीवार से लगाने का अमल बंद ना हो तो रियासत को नुकसान पहुँचेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान GDA और फंक्शनल लीग के रहनुमा चौधरी ज़फ़रुल्लाह आराइन, हिस्नियन मिर्ज़ा, रफ़ीक मगसी, रोशन बर्रो, बदर चना व दीगर रहनुमा मौजूद थे।